हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस विद रोहित। आज हम क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअली में होता क्या है, इसकी डिफिनेशन को समझते हैं। समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों को अगर हम अत्यंत निकट रखें तो इस प्रकार से जो निकाय बनता है हमारा, उस निकाय को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, जैसे सपोज करते हैं हमने क्या किया, एक चार्ज लिया इधर प्लस क्यू और इधर आपका चार्ज क्या हो गया, माइनस क्यू। अब यहां पर आप ये देखेंगे कि दोनों का जो परिमाण है वो तो बराबर है क्योंकि क्यू इधर है और क्यू इधर है, लेकिन दोनों की जो प्रकृति है वो क्या है, अलग अलग है। एक प्लस है और एक माइनस है। ठीक, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, 2L मान लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा ये निकाय बन के तैयार हो जाता है, निकाय का मतलब होता है समूह। समूह मतलब हो गया यहाँ पर दो आवेशों का समूह है, एक में प्लस क्यू है और एक में क्या है, माइनस क्यू है। परिमाण दोनों का समान है और चिन्ह जो है इनका या प्रकृति जो है इनकी वो क्या है, अलग अलग है। तो इस प्रकार से जो निकाय बन के तैयार होगा उस निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, अब यहां पर बात यह आती है कि कुछ अणु हमारे ऐसे होते हैं जिन अणुओं में क्या होता है कि एक तरफ प्लस चार्ज होता है और एक तरफ माइनस चार्ज होता है। उन अणुओं को भी हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। कैसे? जैसे आपका हो गया HCl, एग्जाम्पल में समझते हैं। HCl हो गया। दूसरा आपका होता है H2O हो गया। ठीक, और एग्जाम्पल्स आपके होते हैं NH3 ले लेते हैं। ठीक, और ऐसे ही एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं, CH4। ठीक, आदि। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे अणु हैं लेकिन ये क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक, अब हम ये समझते हैं कि क्या परमाणु हमारा जो होता है वह वैद्युत द्विध्रुव होता है? जो हमारा परमाणु है, क्या परमाणु हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है? ध्यान दीजिए, जो हमारा परमाणु होता है, परमाणु की कोट हमने आपको बताई है 10⁻−10 मीटर होती है और इसके अंदर जो होता है नाभिक, नाभिक की जो कोट होती है वो 10⁻−15 मीटर होती है। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चारों ओर इसके चक्कर लगाते रहते हैं, किसके, नाभिक के। नाभिक में आपका क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं धनावेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। क्लियर? अब यहां पर होता क्या है कि जो हमारा धनावेश है और जो हमारा ऋणावेश है यानी इलेक्ट्रॉन है, इनके केंद्र जो होते हैं वो संपाती होते हैं। संपाती का मतलब होता है एक ही सेंटर होता है इनका। जैसे संपाती का मतलब ये एक सेंटर, आप सर्कल ये बना लीजिए, एक जो है सर्कल आपका ये हो गया, सपोज करते हैं इस तरह से। ठीक, और दूसरा सर्कल आप और बना लीजिए। अब इन दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो एक ही है, तो ये दोनों जो हमारे सर्कल बने हुए हैं, जो वृत्त बने हुए हैं, ये क्या कहलाएंगे, संपाती हो जाएंगे। संपाती का मतलब है कि दोनों का जो सेंटर है वो क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो जब यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की जाती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या रहती है, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है तो ये हमारा जो परमाणु होता है वह हमारा क्या रहता है, बिल्कुल उदासीन रहता है और इसमें जो है वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार नहीं करता है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम जीरो नहीं रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, छोटी ही रखें लेकिन कुछ वैद्युत क्षेत्र लगा देंगे। तो जो वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से क्या होता है कि जो हमारे केंद्र संपाती थे वो केंद्र संपाती नहीं रहते, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स अलग मूवमेंट करते हैं और प्रोटॉन्स जो होते हैं अलग डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। तो इनका जो केंद्र होता है वो थोड़ा सा थोड़ा क्या होता है, अलग हो जाता है। तब जो है हमारे जो परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। क्लियर? वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में परमाणु हमारा जो है वह द्विध्रुव नहीं है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति अगर लगाई जाएगी तो हमारा जो परमाणु होगा वो क्या करेगा, वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करना शुरू करेगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया। अब हम ये समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। जैसे सपोज करें हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक तरफ जो है प्लस क्यू चार्ज होता है
और दूसरी तरफ माइनस क्यू चार्ज होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप प्लस क्यू ही लेंगे, आप प्लस 2q ले सकते हैं, प्लस 3q ले सकते हैं, लेकिन जितना इस साइड में प्लस होगा उतना ही इस साइड में माइनस हो जाएगा। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग 2l से डिनोट कर देते हैं। क्लियर? अब ये हमारे पास चार्जेस इतने दिए गए हैं। अब इसका जो सेंटर होगा उसको हम मान लेते हैं क्या, O हो जाएगा। तो हाफ डिस्टेंस जो होती है वो L हो जाती, इधर की भी हाफ डिस्टेंस क्या हो जाती, L हो जाती। फिलहाल हम लोग चर्चा करने वाले क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है? वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण है या उसकी जो सामर्थ्य है या जो उसकी शक्ति है उसी को व्यक्त करता है। मतलब डाइपोल की सामर्थ्य हो या डाइपोल की जो शक्ति है उसको ही जो है क्या है व्यक्त करते हैं हम किसके द्वारा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा। तो हम परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का सामर्थ्य जो होता है एक सदिश राशि होती है और इसको हम उसी के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है किसके बराबर होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है हम उसको डिनोट करते हैं किससे, P से। अब ये सदिश राशि है तो इसके ऊपर आप वेक्टर लगा दीजिए। ठीक, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है P इक्वल टू आपका होता है किसी एक आवेश का परिमाण। जो भी आवेश लिए गए हैं हम उनका क्या करेंगे, परिमाण लेंगे। तो आवेश का परिमाण जब लेते हैं तो वहां पर हम सिंबल का यूज नहीं करते हैं। क्लियर? तो ये आपका हो गया Q। अब इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की जो दूरी है वो आपको पहले ही पता क्या है, 2l है। तो P इक्वल टू क्या आ गया आपका, Q इंटू 2l। यही आपका क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी एक आवेश के परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, अब इसके मात्रक की बात करें, इसका मात्रक, अगर हम इसके मात्रक की बात करते हैं तो देखिए मात्रक क्या हो जाएगा आपका Q क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम। फिर आपका 2l क्या है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे हम लोग, मीटर का प्रयोग करेंगे। तो इसका मात्रक जो निकल के आ जाएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, कूलाम इंटू मीटर। किसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम इंटू मीटर। ठीक, और अच्छा इसकी दिशा क्या होती है, अब इसकी अगर दिशा की बात करें तो इसकी दिशा जो होती है वो निगेटिव से कहाँ होती है, पॉजिटिव की ओर। ठीक, जो भी हमारा चार्ज दिया जाएगा उसमें क्या होगा, एक चार्ज निगेटिव होगा, दूसरा चार्ज हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। तो ये आपका क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फार्मूला P इक्वल टू Q इंटू 2l, मात्रक क्या आ गया, कूलाम इंटू मीटर, और इसकी जो डायरेक्शन थी वो क्या हो गई, निगेटिव से लेकर के पॉजिटिव की ओर हो जाती है। क्लियर? देखिए ये आपका जो है, इसी के साथ में हम आपको बताने वाले हैं एक आर्टिकल जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये 2025 का जो एग्जाम हुआ आपका, इस एग्जाम में भी पूछा गया था और ये 5 मार्क्स में आया था। तो इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है, देखिए क्या कहता है आर्टिकल हमारा। आर्टिकल कहता है कि द्विध्रुव के कारण अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमको एक आर्टिकल प्रूफ करना होगा। अब इसको समझते हैं कि हमारे पास है क्या, एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक, तो हमने मान लिया कि हमारे पास क्या हो गया, एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया। और वैद्युत द्विध्रुव होगा तो इसमें दो चार्जेस होंगे, एक आपका प्लस चार्ज हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। सपोज किया ये हमारा माइनस चार्ज है और ये हमारा क्या हो गया, प्लस चार्ज हो गया। इनके बीच की जो डिस्टेंस दी गई है चार्जेस के बीच की वो क्या दी गई है आपको, 2l दी गई है। ठीक, द्विध्रुव के सेंटर पॉइंट O से, द्विध्रुव के सेंटर पॉइंट O से x दूरी पर एक यहाँ पर कोई पॉइंट है P और हमें इस पॉइंट P पर जो है क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो हम करते क्या है, सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि इस पॉइंट P की जो है ना, ये प्लस Q और माइनस Q से डिस्टेंस कितनी है। हमने ये लेट किया कि यहाँ से जो है ये जो पॉइंट P दिया गया है इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं क्या है, x है। ठीक है, तो अब यहां से डिस्टेंस फाइंड करेंगे इसकी, किस पॉइंट से, प्लस Q से। तो प्लस Q से डिस्टेंस क्या आएगी और माइनस Q से डिस्टेंस क्या आएगी। अगर ये क्लियर हो जाता है तो बहुत ही आसान है। कैसे,
देखिए ये पूरी डिस्टेंस जो थी वो 2l थी, हाफ डिस्टेंस l इधर और l इधर हो जाएगी। क्लियर। अब ये डिस्टेंस आपकी फाइंड करनी है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी x, और ये l कम कर दीजिए तो ये इधर की डिस्टेंस क्या आ जाएगी आपकी x माइनस l। ऐसे ही ये x थी, इधर की ऐड कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगी x प्लस l हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस हम इस तरह से इसको फाइंड कर लेंगे। अब हमारे पास दो चार्जेस हैं, प्लस q और माइनस q। तो यहां लिखेंगे क्या, प्लस q आवेश के कारण, प्लस q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले हम क्या करेंगे, दोनों के कारण निकालेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हम प्लस q आवेश के कारण निकालेंगे तो उसको चाहे तो हम E प्लस से लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, E प्लस का जो फार्मूला आएगा, देखिए E के जो है फार्मूले आपने लिखे थे कितने, दो फार्मूले थे। एक फार्मूला क्या था आपका, E इक्वल टू तक क्या के क्यू अपान आर स्क्वायर, दूसरा फार्मूला क्या था आपका एफ अपान क्यू नॉट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एफ अपान क्यू नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमको फोर्स दिया नहीं गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे E इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर, जब आर की बात होगी तो प्लस से डिस्टेंस लगा देंगे, क्या एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर। प्लस क्यू आवेश के कारण। अब इसकी दिशा की बात की जाए तो सपोज करें ये हमारा चार्ज हो गया ए पॉइंट पे रखा है और ये हमारा चार्ज कहाँ रखा है, बी पॉइंट पे। तो प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कहाँ होती है, बाहर की ओर। तो इसकी जो डायरेक्शन निकल करके आएगी वो ये होगी, E प्लस के कारण बाहर की ओर। बाहर की ओर मतलब कहाँ, B से P की ओर। अगर हम इसकी दिशा की बात करें, यहां लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इसकी जो दिशा होगी वो कहाँ होगी, B से P की ओर होगी। ठीक। अब क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक। अब माइनस के कारण जब लिखेंगे तो हो जाएगा E माइनस, ये हो जाएगा क्या, के क्यू अपान, अब देखिए डिस्टेंस क्या है x प्लस एल, वहां पर क्या ली गई थी माइनस, तो यहां पर क्या लेंगे x प्लस एल ले लेंगे। तो ये आपका हो गया x प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गई क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब यहां पर अगर हम दिशा की बात करें तो इसकी दिशा क्या होगी, देखिए माइनस के कारण दिशा जो होती है वो अंदर की ओर होती है। तो यहां पर अंदर की ओर होगी, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, P से A की ओर। ठीक, प्लस क्यू के कारण दिशा बाहर की ओर, माइनस क्यू के कारण दिशा जो होगी वो अंदर की ओर हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, परिणामी निकालना है इसका। क्या लिखेंगे यहां से, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। जब हम बात करेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तो ये आपका हो जाएगा EP इक्वल टू, अब EP इक्वल टू देखिए एक वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर और एक वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो हम यहां पर क्या करेंगे, E प्लस फिर उससे माइनस कर देंगे, किसको, E माइनस को। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो गया EP इक्वल टू, E प्लस की वैल्यू क्या हो गई, के क्यू अपान एक्स माइनस एल की पावर होल टू माइनस के क्यू अपान एक्स प्लस एल की पावर 2। ठीक, के क्यू कॉमन मिल जाएगा तो आप कॉमन ले लीजिए, के क्यू कॉमन हो गया, 1 अपान एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स प्लस का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए आर्टिकल है तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बने रहें चैनल के साथ में, इस वीडियो के साथ में। आर्टिकल पूरा स्टेप बाय स्टेप इसीलिए बता रहे हैं कि कहीं पर कोई पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए डायरेक्शन भी जरूरी है। अब आप ये सोचेंगे कि ये EP इक्वल टू E प्लस फिर माइनस E माइनस क्यों किया गया, माइनस क्यों किया गया, तो इसके लिए इस डायरेक्शन को समझना जरूरी है कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है प्लस के कारण बाहर की ओर और माइनस के कारण अंदर की ओर होता है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इसलिए जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के क्या होगा, माइनस के इक्वल हो रहा है। ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो गया EP इक्वल टू के क्यू, अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस एल का होल स्क्वायर और x प्लस एल का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई में x प्लस एल होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसको हम इधर देखते हैं, ये आपका हो गया EP इक्वल टू, देखिए ये हो गया क्या, के क्यू तो ऐसे लिखा रहने दीजिए, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, ये हो गया x प्लस एल का होल स्क्वायर, इसका हम ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, फिर माइनस है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो माइनस, अब देखिए माइनस को हम साथ में ही अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर जब करेंगे ना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर के सिंबल्स क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 2xl अपान में, देखिए ये इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर, इसको एक साथ कर दीजिए, क्या x माइनस एल और x प्लस एल, इस पूरे का कर देते हैं क्या, होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो ई पी इजकल टू हो गया कितना, के क्यूब और 2xl आपका क्या हो जाएगा 4xl अपान में कितना, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला आपका होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान यहां पर देना पड़ेगा कि जो l है, l क्या है, डाइपोल के बीच की दूरी, तो जो l है ना, l हमारा बहुत ही छोटा है और जो बिंदु लिया गया है P उसकी डिस्टेंस है x जो कि ज्यादा है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा l है वो बहुत ही छोटा है, तो यहाँ लिखेंगे कि l इज लेस देन x, तो l स्क्वायर जो आएगा वो और भी छोटा हो जाएगा x स्क्वायर से, ठीक। अतः हम क्या करेंगे, l स्क्वायर को नगण्य मानते हैं, ठीक, एल स्क्वायर को क्या करते हैं, नगण्य मान लेते हैं। अब ये हुआ कैसे, जैसे सपोज करें आपके पास 2 नंबर्स है, एक नंबर है आपका 2 एक नंबर है आपका 4, अब 2 का स्क्वायर 2 का और 4 का बात हो रहा है, यार समझ लेते हैं थोड़ा सा, एक नंबर है 2 और एक नंबर है 4, अब इनके बीच का जो डिफरेंस निकल के आया वो कितना आया 2, 4 से 2 को माइनस करेंगे 2 ही तो आएगा। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, अब इनका जो डिफरेंस निकल के आया वो 12 हो गया। मतलब अगर हमारे पास कोई छोटा नंबर है और उस नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो डिफरेंस था वो हमारा और भी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वो और भी छोटा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एल स्क्वायर को नगण्य मान लिया। अब ये हो गया आपका क्या, ई पी इजकल टू के क्यू 4xl है, इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए अपान में एक्स स्क्वायर हो गया, एल स्क्वायर को आपने नेग्लेक्ट कर दिया तो 0 का स्क्वायर कर दीजिए इसको, ये हो गया ई पी इजकल टू के क्यू, ये हो गया 4xl अपान एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर रहेगा ना, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा x की पावर 4। अब इस x से x कैंसिल कर देंगे, ये आपका हो गया कितना, ई पी, या इक्वल यहीं पे लगा लेते हैं, इक्वल के क्यू, क्यू जो लिखा है ना, और ये लिखा क्या है 4l, 4l में से हम 2 को बाहर कर लेंगे तो लिख सकते हैं 2k और इस q को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा q इंटू 2l अपान में क्या बचेगा एक्स क्यूब। ध्यान से समझिए फिर से, 4l था, 4 को हमने 2 में ब्रेक किया तो 2 हम ले आए k के साथ में, इस q को अंदर ले गए तो q इंटू 2l कर दिया। ये क्यों किया, क्योंकि अभी आपको देखिए क्या है, ई पी इजकल टू 2k और q इंटू 2l जो होता है ये क्या होता है p के इजकल टू, तो p हो गया अपान में क्या आ गया एक्स क्यूब। इस तरह से जो है हम इस आर्टिकल को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक, इस तरह से इसका हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आप ये मान के चलिए कि बोर्ड एग्जाम में आपको ये 5 मार्क्स का ही मिलता है, ठीक है, बहुत ही रेयर केसेस में आपको जो है 3 मार्क्स का मिलेगा, वरना ये मान चलिए 5 मार्क्स का ही आर्टिकल है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट आर्टिकल भी बताते हैं।